हेलो गाइज, आप लोगों के समक्ष एक तार्किक प्रश्न है। 49 गाय हैं जिनमें सभी गायों पर नंबर लिखे हुए हैं। गाय नंबर 1 जो है 1 लीटर दूध देती है। गाय नंबर 2 जो है 2 लीटर दूध देती है। गाय नंबर 3 जो है 3 लीटर दूध देती है। गाय नंबर इसी तरह से 49वीं नंबर गाय जो है 49 लीटर दूध देती है। तो आपको इन गायों को 7 आदमियों में बांटना है और 7 आदमियों में बांटने पर आप जानते हैं कि 7-7 गायें सभी लोगों को प्राप्त होगी, लेकिन उन 7 गायों से जो दूध प्राप्त हो रहे हैं वह भी सभी आदमियों के बराबर हो। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपके लिए यहाँ चार्ट बनाया गया है, जिसमें हमने ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7। अब इन वर्गाकार खानों में हम 49 नंबरों को रखेंगे। तो 1 यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। इस तरह से हमने इन खानों में जो है 49 नंबरों को रख दिया। अब इसमें देखिए, अगर इधर वाले कॉलमों को जोड़ा जाए तो यहाँ 4 1 5 5 10, 8 9 8 17, 10 27, 27 5 इसको जोड़ देते हैं, 27 3 30 2 32, 32 यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हासिल में आ गया, 4 4 8 2 10, 2 12, 1 13, 1 14, 14 3 17, 172 हो गया। फिर इसी तरह से इधर वाले कॉलमों को जोड़ते हैं तो 3 2 5 और इधर 5 10, 7 6 13, 13 और 10 23, 3 हो गया, हासिल 3 आ गया, 13 10 23, 3 रखा गया, 2 हासिल आ गया। अब यहाँ 4 4 8, 8 5 13, 1 14, 1 15, 15 और 2 हासिल आ गया, 17। तो यहाँ का जोड़ने पर 173 आता है। फिर इसी तरह से इसको जोड़ते हैं, 5 1 6, 6 6 12, 12 12 7 19, 20, 21, 22 23 24,
24 तो यहाँ 4 रखते हैं और 2 हासिल में आ गया। 4 4 8, 8 5 13, 14 15, 15 2 17, 174। फिर इसी तरह से इधर वाला जोड़ते हैं। 4 1 5, 8 5 13, 13 नहीं तो 4 1 5, 5 10, 8 18, 2 20, 20 और 9 6 15, 15 20 35, 35 तो यहाँ 5 हो गया हासिल, 3 आ गया। अब इसके बाद यहाँ 6 4 10, 3 13, 1 14, 14 3 17, 175 हो गया। अब इसी तरह से इधर वाले कॉलम को जोड़ते हैं। तो 8 7 15, 15 5 20, 20 9 4 13, 3 16, 16 और 20, 16 20 36, 36 6 हो गया। यहाँ 3 हासिल आ गया। 6 4 10, 2 12, 1 13, 1 14, 14 14 3 17, 176, 176 हो गया। इधर वाले कॉलम को जोड़ते हैं। 9 6 15, 15 5 20, 2 22, 22 7 29, 29 31, 7 37, 37 के 7 हो गया हासिल 3। 6 4 10, 2 12, 2 14, 14 3 17, 17 अर्थात 177 हो गया। फिर इधर वाले कॉलम को जोड़ते हैं। 8 7 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 3 23 3 23 6 39, 23 6 29 हो गया। 29 में फिर 9 29 31 8 38, यहाँ जो है 8 हो गया। फिर इसके बाद 3 हासिल इसमें ले लेते हैं। 6 4 10, 2 12, 2 14, 14 3 17, 178 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रम से 172 पहले कॉलम को जोड़ने पर आ रहा है, दूसरे कॉलम को जोड़ने पर 173 आ रहा है, तीसरे कॉलम को जोड़ने पर 174 आ रहा है, चौथे कॉलम को जोड़ने पर 175 आ रहा है, पांचवें कॉलम को जोड़ने पर 176 आ रहा है, फिर छठवें कॉलम को जोड़ने पर 177 आ रहा है, सातवें कॉलम को जोड़ने पर 178 आ रहा है। तो अब इसमें देखना है कि पूर्ण रूप से जो बैलेंसिंग है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर से देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका मतलब मिडिल पॉइंट इसका यही है। मिडिल पॉइंट इसका यही है। इसका मतलब 175 लीटर दूध सबके जो है आने चाहिए। तो इसमें इन गायों को इस तरह से एडजस्टिंग करना है कि 172 की जगह पर 175 हो, 173 की जगह पर 175 हो, 174 की जगह पर 175 हो, 176 की जगह पर 175 हो, 177 की जगह पर 175 हो, 178 की जगह पर 175 हो। तो इसके लिए देखिए हमको इसमें 3 की वृद्धि करना है। तो 3 की वृद्धि के लिए 1 को अगर 4 की जगह पर ले जाए, 1 को 4 की जगह पर ले जाए, तो 1 को 4 की जगह पर ले जाने से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा।
यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर जो है 3 की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। 4 को यहाँ लाने से और 1 को वहां ले जाने से यहाँ 3 की वृद्धि हो रही है और यहाँ 3 की कमी हो रही है। अब इसके बाद फिर अगले कॉलम में आते हैं। तो यहाँ से तो अंक बदलने पर इसमें वृद्धि होगी नहीं। इस कॉलम से अगर अंक को बदलेंगे तो 2 की कमी है, यहाँ 2 की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए 16 को 18 की जगह पर, 16 को 18 की जगह पर और 18 को 16 की जगह पर ले आएंगे। तो 16 18 को चेंज करने पर यहाँ 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 2 बढ़ गया और इसमें 2 की कमी हो जा रही है, तो यहाँ -2 हो गया। इस तरह से यह भी जो है पूरा 175 हो गया, ये भी 175 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद इसी तरह से एक तीसरे अंक पर बदलने से ये पूर्ण हो रहा है। तो 31 को 32 की जगह पर ले जाएंगे, 31 को यहाँ लाएंगे और 32 को यहाँ लाएंगे। तो इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी और यहाँ 1 ही की कमी है, तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा और इस कॉलम में 1 की कमी हो जाएगी। तो अब जो है यह भी पूरा 175 हो जाएगा। अब इसके बाद इस साइड में आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है कोने वाले अंक को बीच में लाया है, तो इसकी जब चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी तो कुछ अंक और बदल सकते हैं। जैसे 46 को अगर 47 के पास ले जाए तो इसमें 1 की कमी हो जाएगी और यहाँ 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 1 की कमी जब यहाँ पर होगी तो यह 75 हो जाएगा, 175। तो इसलिए 46 को 47 की जगह पर ले जाते हैं, तो यहाँ जो है 46 हो जाएगा, यहाँ 46, यहाँ जो है 47, यहाँ 46 हो गया, यहाँ 47। अब इसके बाद जो है यह भी यहाँ जो है 1 की कमी हो गई तो -1 लिखेंगे और यहाँ 1 की वृद्धि हो गई तो प्लस जो है 1 लिखेंगे, +1 लिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ 2 कॉलम बचे हैं जिसमें 175 नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इस वाले अंक, यहाँ कोने वाले अंक को बीच में लाए, तो इसको भी जब हम बदलेंगे तो इस कोने वाले अंक से ही बदलेंगे, लेकिन एक अंक बदलने से पूर्ण रूप से ये हो नहीं रहा है, तो इसलिए जोड़े के रूप में बदलेंगे। यहां से इसको बदलते हैं पूरा जोड़े के रूप में। अब देखिए यहाँ पर है 11 1 12 और इधर कितना है 8 7 15, तो 15 है और 12 उधर जा रहा है, तो 15 उधर से इधर आया और 12 उधर गया, तो 3 की कमी हो गई उस कॉलम में, तो यह पूरा 175 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर जो है 11 आ जाएगा।
1 और 11 उधर चला गया और 7 और 8 इस साइड में आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये 12 हुआ और ये 15 था, तो 3 की कमी हो गई। तो 3 की कमी हो गई तो हम -3 लिखेंगे। और इसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ 12 हुआ ये बीच वाला और ये 15 है, तो 15 हुआ तो बढ़ गया ना 3, तो यहाँ पर हम जो है +3 लिखेंगे, +3। अब इसके बाद देखते हैं एक कॉलम अभी बचा हुआ है जिसमें 175 नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब देखिए इसको बदलने के लिए इस कॉलम को यहाँ दूसरे अंक को जो है बीच में लाया गया है, तो इसलिए यहाँ दूसरे नंबर का कॉलम भी है। तो हम इस पूरे कॉलम को जो है बदल देंगे। अब इस तरह से हम अगर देखते हैं कि 16 और 25 को जोड़ दीजिए, 16 25 जोड़ने पर 6 5 11 2 1 3 1 4 41 हो गया। और इधर वाला जो है 21 और 22 जोड़ने पर 21 और 22 जोड़ दीजिए, 21 22, तो इसको जोड़ने पर 43 हो रहा है। तो इधर जो है 43 है और इधर जो है 41 है। तो अगर इस पूरे 43 को इधर ले आएंगे तो उधर 41 जाएगा, तो कितने की कमी होगी? 2 की कमी होगी। तो इसलिए अब हम देखते हैं, नहीं 2 की कमी करना गलत हो जा रहा है, दूसरे वाले कॉलम में ले जाना है। तो 20 और 23 जोड़ना है, 20 और 23, 20 और 23 जोड़ने पर 43 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 20 और 23 को इधर ले आते हैं, 20 यहाँ जो है 23 और 16 और 25 को उधर ले जाते हैं, तो इधर हो जाएगा 16 और यहाँ जो है 25 होगा। तो 16 25 को जब वहां ले जाएंगे तो उधर 41 होगा, और जब जो है उधर से 20 और 23 को इधर ले आएंगे तो 43 होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 16 और 25 को इधर लाने से और 20 और 23 को इधर लाने से इस साइड में जो है, इस साइड में 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे -2। और इधर 2 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे +2। अब यहाँ पर बीच वाले का बैलेंस अगर ऊपर देखा जाए तो -3 -2 -1 -6 हो गया, और प्लस जोड़ लीजिए, सब पूरा +6 हो गया, तो जितना प्लस है उतना माइनस है। ये पूरा बैलेंस जो है 0 हो गया, न तो इसमें कमी हुआ न तो इसमें वृद्धि हुआ।
तो इसमें जो है 3 की वृद्धि हुई, तो 3 की वृद्धि तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 175। और फिर यहाँ पर देखते हैं 2 की वृद्धि हुई, यहाँ तो स्पष्ट पता चल रहा है कि 2 की वृद्धि हो रही है, इसमें 2 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ लिख दिया गया 175। इधर 3 की वृद्धि हुई 175 हो गया, यहाँ 2 की वृद्धि हुई 175 हो गया, यहाँ जो है 1 की वृद्धि हुई स्पष्ट पता चल रहा है, तो यहाँ 175 हो गया। अब इसके बाद यह बीच वाला तो अभी बाद में जोड़ करके देखा जाएगा। फिर इधर आते हैं, यहाँ 1 की कमी हुई, यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है 47 इधर आया है, 46 उधर गया है, 1 की कमी हो गई है, तो 1 की कमी हुई है तो 175 ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ भी आपने देखा है कि दूसरे वाले कॉलम में 20 और 23 की जगह पर 16 25 आया है, तो इसलिए यहाँ पर कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई, तो इसका मतलब 175 हो गया। अब यहाँ भी आपने देखा है कि 8 7 15 की जगह पर 1 और 11 आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 1 और 11 आया हुआ है, तो इसका मतलब 8 7 15, यहाँ 12 हो रहा, 12 3 15, 3 की यहाँ पर जो है कमी हो गई है, तो -3 की कमी हुई, तो यह जो है 175 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे 175। और इधर वाले बैलेंस को आपने देखा है, जितना प्लस हुआ उतना माइनस हुआ, इसलिए यह पूर्ण रूप से 175 ही है। दोबारा आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं, जैसे आप देखिए लास्ट में 8 7 15, 15 4 19, 19 19 1 20 20 10 30 30 5 35 35 हो रहा, 3 हासिल आ गया, 4 6 4 10, 6 4 10 हो जा रहा है, 10 11 12 13 14 14 और 3 17 है, 175 पूरा हो रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं 175। अब इसके बाद इन अंकों को हम जो है व्यवस्थित करके एक फ्रेश कॉलम बना करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है फ्रेश रूप में चार्ट को बना दिया है, जिसमें उन्हीं अंकों को पुनः लिख दिया है। तो पहले में आपने देखा था उसमें जो है गोले के रूप में घेर के रखा हुआ था, तो उन सब चीजों को हटाकर हमने फ्रेश रूप में इस चार्ट को बना दिया है, जिसमें जो है 4 14 15 28 29 42 43 को जोड़ने पर 175, 2 13 18 27 30 41 44 को जोड़ने पर 175, इसी तरह से सभी कॉलमों को जोड़ने पर 175 प्राप्त होता है। इसको तो अभी हमने बताया है। अब इसमें जो है ऊपर साइड से जो है आदमियों की संख्या लिखते हैं, मतलब पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठवां व्यक्ति, सातवां व्यक्ति।
अब इस साइड से जो है गायों की संख्या है, जिसमें पहली गाय, दूसरी एक गाय, दो गाय, तीन गाय, चार गाय, पांच गाय, छह गाय, सात गाय, सात सात गायें सबको प्राप्त हो रही है। तो इन सातों गायों से प्राप्त होने वाला कुल दूध जो है 175 लीटर है। फिर इसके सात गायों से प्राप्त होने वाला कुल दूध 175 लीटर है। यह दूसरे व्यक्ति का है, यह तीसरे व्यक्ति का कुल दूध की मात्रा है, यह चौथे व्यक्ति के कुल दूध की मात्रा है, यह पांचवें व्यक्ति के कुल दूध की मात्रा है, यह छठवें व्यक्ति के कुल दूध की मात्रा है, यह सातवें व्यक्ति के कुल दूध की मात्रा है। तो इस तरह से प्रश्न जो है समाप्त हुआ। अब जिन लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगले प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तुरंत जो वीडियो बने हुए हैं उसको प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, इसी पर समाप्त करते हैं।